नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक कंपनी की बात करेंगे जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। रिजल्ट में गड़बड़ी तो हुई है, ये गड़बड़ी आई है महंगाई से। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 20 पैसे पे आया है 8 रुपये 30 पैसे की जगह पर, ठीक है। और ये स्टॉक 35% क्रैश कर गया 3 दिन के अंदर। भयंकर क्रैश है स्टॉक में। मैं डिस्कस करूँगा इनका रिजल्ट थोड़ा सा ही। नाम आप जान लीजिए, कंपनी का है रूपा, ठीक है। यहाँ पर जब रिजल्ट आया कंपनी का, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले कंपनी ऑलमोस्ट 1.5% नीचे क्लोज की थी। जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद कंपनी ने जो ट्रेडिंग की वो की 17% नीचे, 16-17% नीचे कंपनी बंद हुई। सेलर्स को उतने से सुकून नहीं मिला, 440 वोल्ट का झटका इसको फिर से लगा। फिर से ये कंपनी 375-80 के आसपास क्लोज हुई। अगले दिन भी इसमें गिरावट आई, फिर 350 के आसपास कंपनी जाकर के क्लोज हुई है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर ये 2% ऊपर आई है, यानी कि अब यहाँ पर कम से कम सेलर्स का पेट भर गया बेच बेच के। अदरवाइज ये कंपनी जो भयंकर गिरी ना रिजल्ट आने के बाद 3 दिन के अंदर, देखिए 17%, उसके बाद 12%, उसके बाद 7%, ऑलमोस्ट 35% की गिरावट। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना रूपा क्या काम करती है। रूपा क्या काम करती है वो तो आप जानते हो। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके रिजल्ट को, और यहाँ से हमको क्या डिकोड करना चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। और मैं ये कंपनी आपके सामने क्यों रख रहा हूँ वो भी आप जान जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। सब कुछ सही था इनका। 453 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा लाख में दिया है, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। 453 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, सॉरी सेल्स किया था कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में। इस क्वार्टर में भी उतना ही किया, यानी कि इज इक्वल टू है, क्या है, सेल्स बराबर ही है। सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो स्टॉक का प्राइस क्यों ऊपर जाएगा। जब सेल्स बढ़ेगी नहीं तो एक टर्म होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, उसमें कोई इजाफा हो ही नहीं पाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे वो परेशान होंगे, कंपनी की सेल क्यों नहीं बढ़ी। ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, ठीक, 1 करोड़ रुपए कंपनी ने अदर इनकम प्राप्त किया। इसको आप 1.25 भी बोल सकते हो। इसी कारण 455 करोड़ की जो टोटल रेवेन्यू आई वो हो पाई यहाँ पर 453 करोड़ ही थी, ठीक है। अदर इनकम हटा दीजिए तो लगभग वहीं पर खड़े हैं। मैं अदर ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, इस वाली अदर इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये इंक्लूड हुई है तो 459 करोड़ कंपनी की कमाई हुई। 457 करोड़ के मुकाबले ये ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल है। और जब भी कोई स्टॉक इतने ऊपर जाकर के ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, मार्केट की बुरी कंडीशन के बावजूद भी अगर स्टॉक धूम धड़ाका मचा रहा हो तो यानी कि उम्मीदें लोगों को बहुत है, ठीक है। मुझे याद है कि कंपनी कोविड क्राइसिस में शायद 100 रुपये के आसपास मिल रही थी और अभी 500 के आसपास मिल रही थी, समझ रहे हैं ना। तो जब उम्मीदों पे पानी फिरता है तो यही होता है। अब मैं आपको एग्जैक्टली इनकी तकलीफ़ समझाता हूँ। तकलीफ़ ये है दोस्त कि सेल्स में कोई ग्रोथ हुई नहीं, रेवेन्यू बढ़ पाया नहीं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वहाँ पर देखिए क्या भयंकर डेंट पड़ा है कंपनी को। 230 करोड़ कंपनी ने खर्च किया 175 करोड़ के मुकाबले। 25 उधर मान लो, 30 उधर मान लो, तो क्या कहें, मतलब भयंकर वाली महंगाई का सामना करना पड़ा है कंपनी को। मटेरियल का खर्चा 18-20% तक बढ़ गया और ये सीधा डेंट देता है रेवेन्यू में, सीधा। कमाई आपकी बराबर है, खर्चा आपका बढ़ गया। 390 करोड़ खर्चा हो गया 368 करोड़ के मुकाबले। 20 करोड़ आप यहाँ पर खर्चा बढ़ा दिए, कमाई क्या करोगे भाई, बुरा हाल है। कमाई कहाँ से हो पाएगी। 38 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं क्योंकि ये खर्चे में लिखा है, ब्रैकेट में चीज़ है तो ये माइनस होती है, खर्चे में लिखी है तो ये चीज़ इनके लिए पॉजिटिव है। आई होप आप समझ गए होंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज वाला जो टर्म है यहाँ पर, ठीक। अदरवाइज यहाँ पर और डेंट होता। तो ओवरऑल कंपनी का अगर हम रिजल्ट समझने की कोशिश करें तो लोगों की उम्मीदों पे कंपनी ने पानी फेरा, इसीलिए स्टॉक क्रैश कर गया। अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्निंग पर शेयर में कितना डेंट आया है यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर में कितना डेंट आया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक, ऑलमोस्ट 30% का। रेवेन्यू जो है फ्लैट है। जो महंगाई से दिक्कत आई वो ऑलमोस्ट 20% की है, यानी कि 20 और 30% तक मैक्सिमम इनको डेंट मिला है रियलिटी में, ठीक है। मैक्सिमम आप 30 मान सकते हो, मिनिमम आप 20% मान सकते हो, क्योंकि ये महंगाई है। और ये चीज़ इनके फेवर में इसलिए नहीं गई यहाँ पर, ये तो आप समझ गए क्यों नहीं गई। ये जो बाद की 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया, आई होप आपने देखा हो, पीछे करके देख लीजिएगा, तो वो भी इनके फेवर में नहीं गई। क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हो तो आपको कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और वही डेंट इनको स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, इनके शेयर होल्डर्स को देखने को मिला। अब आपके पास क्या ऑप्शन है। जहाँ पर ये स्टॉक खड़ा है 350 सपोर्ट है और बड़ा सपोर्ट है, ठीक। जब सेलर्स एक्टिव होते हैं, अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को मैक्सिमम इस रिजल्ट पे 30% गिरना था, उसके बाद मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता।
और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 30% से ज़्यादा इस स्टॉक को नहीं गिरना चाहिए था। ऐसा सिर्फ मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार हूँ। मार्केट की कंडीशन अगर सही नहीं हुई तो ये स्टॉक और गिरेगा, ये मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल है, पिछले एक हफ्ते में मार्केट बहुत बढ़िया चली, ये स्टॉक क्रैश किया है। उसके बाद मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सरकार की पहली प्रायोरिटी महंगाई को कंट्रोल करना है, जो कि कंट्रोल होगी नहीं इतनी आसानी से, लेकिन अगर कर ली सरकार तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि शेयर होल्डर्स को। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आप अपना दिमाग यहाँ पर ज़रूर लगाओगे। दिमाग इस एंगल से लगाइएगा, मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। टोटल इनकी इनकम आप देखेंगे तो 49 करोड़ रुपए हुई है 65 करोड़ के मुकाबले। ठीक, सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है तो एक डेंट मिलता है, शेयर होल्डर्स को तकलीफ़ होती है। ठीक, जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है या आप प्रॉफिट को ही देख लोगे तो 20-22% के आसपास प्रॉफिट गिर गया, लेकिन शेयर 35% गिरा है। ध्यान दीजिएगा, वो भी 3 दिन के भीतर गिरा है। अब वहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर ये स्टॉक 350 के ऊपर होता है तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता रहूँगा। कैसे करूँगा? मार्केट मान लेते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में गिरती है और ये स्टॉक 350 के आसपास स्टेबिलिटी दिखाता है। कुछ ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से मैंने आपको दिया हुआ है, वैट के हिसाब से मुझे चीज़ें फेवर में दिखाई देती हैं, या मुझे पेवर पॉइंट के लेवल पे ये स्टॉक स्टेबिलिटी दिखाता है तो मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर केवल एक डेड कैट बाउंस पकड़ने के लिए हूँ। अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस स्टॉक में क्यों सोचेंगे जब बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अवेलेबल हैं। रूपा करती क्या है अंत में ये तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ज़रूर जानना चाहिए रूपा करती क्या है। ठीक, रूपा 50 साल की हो गई। एक चीज़ याद रखना, इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती हैं। तकलीफ़ तो उनको भी हुई है, कई सारे स्टॉक्स वहां पर भी गिरे हैं। तो अगर इन केस आपको रूपा नहीं पसंद तो शायद जॉकी पसंद हो, और जॉकी किस नाम से ट्रेड करता है शायद वो आपको पता हो। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।